हाय गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप लोग बहुत ही कम प्राइस में एक सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे जिसमें आप काफी तगड़ी लेवल की ब्लॉगिंग कर पाए बैक कैमरे से और फ्रंट कैमरे से, वो भी 4K में, प्लस यहाँ पर ब्यूटीफुल कैमरा सोनी के कैमरा के साथ, प्लस क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले, प्लस काफी बड़ी बैटरी। सो यह सभी चीजें एक ही स्मार्टफोन में पैक की गई है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ वीवो की तरफ से आने वाला काफी प्रीमियम स्मार्टफोन वीवो T4R 5G स्मार्टफोन के बारे में। यह काफी तबाही स्मार्टफोन होने वाला है। यह फोन जो है 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है ऑफिशियली, जो कि वीवो ने कंफर्म कर दिया है। और दोस्तों इसके लॉन्चिंग से पहले हमारे पास स्पेशली फुल डिटेल्स निकल के आ चुकी है, जितने भी सारी चीजें होती है, कैमरा, डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर, इवन प्राइस भी, और ये फोन डिस्काउंट में कितना का मिल सकता है और इस फोन में क्या अच्छाइयां दी गई है एकदम तगड़े लेवल की। सो चलिए फुल डिटेल्स में बात करते हैं दोस्तों इसी वीवो की तरफ से नया तबाही स्मार्टफोन वीवो T4R 5G के बारे में। सो अगर आप लोग बेस्ट स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे, वो भी वीवो की तरफ से, जिसमें आपको सभी चीजें, कैमरा, डिजाइन, बैटरी, प्रोसेसर, काफी सारी चीजें पैक देखने को मिल जाए, वो भी बहुत ही कम प्राइस में, तो ये आप लोगों के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सो फुल डिटेल्स में बात करते हैं, इवन प्राइस भी। वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले इस फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं, उसके बाद प्रोसेसर, डिस्प्ले, प्राइस पर आते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बता देता हूँ। यह फोन का डिजाइन बैक साइड से कुछ ऐसा होने वाला है, जो यहाँ पर पर्पल कलर वाला होने वाला है, कुछ ऐसा आएगा टेक्सचर के साथ, ऐसा डिजाइन, और व्हाइट कलर वाला कुछ ऐसा होगा। यह फोन दो कलर्स में आने वाला है वीवो T4R, जो कि देखने में दोनों कलर्स काफी औसम लग रहे हैं। यह फोन का डिजाइन दोस्तों काफी ज्यादा मिलता जुलता रहने वाला है, जो पिछले महीने ही लॉन्च किया गया है वीवो V50e 5G। वैसा ही डिजाइन देखने को मिला है, लेकिन काफी बवाल डिजाइन है नो डाउट। प्लस यह फोन में एक्स्ट्रा लेवल की ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है, मतलब मिलिट्री स्टैंडर्ड ग्रेड सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इसे ड्यूरेबिलिटी काफी औसम देखने को मिल जाती है, मतलब ड्यूरेबिलिटी एकदम जबरदस्त। प्लस इसमें IP68 IP69 की दोनों रेटिंग देखने को मिल जाने वाली है। सो फोन फुल लेवल का वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन, इवन वाटर प्रूफ, तो बहुत ही तगड़ी लेवल की ड्यूरेबिलिटी के साथ फुल लेवल वाटर प्रूफ, एकदम तबाही लेवल। इस फोन को पानी में डुबाइए चाहे इसके साथ खेलिए, एकदम कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर IP69 की रेटिंग जो है ना, जिस फोन में दी जाती है, उस फोन को काफी तबाही लेवल की बना दी जाती है। प्लस यह फोन आएगा 183 ग्राम वेट के साथ, 183 ग्राम वेट। सो काफी ज्यादा यह फोन हल्का होगा, काफी बड़ी बैटरी होने वाली है तब पर भी। प्लस यह फोन काफी पतला होगा, बहुत ही पतला, 7.3 mm का थिकनेस के साथ, मतलब इतनी बड़ी बैटरी के साथ अब तक का स्लिमेस्ट, अब तक का सबसे पतला फोन कह सकते हैं इसे। सो बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन होगा नो डाउट। कैमरा की बात करें दोस्तों, सबसे मेन हाईलाइटिंग चीज, जैसा कि आपको पता है वीवो हमेशा से ही कैमरा के लिए ही जाना जाता है, मतलब कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन कैमरा काफी बवाल देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार सिर्फ कैमरा में ही नहीं, प्रोसेसर भी काफी तगड़ा दिया जाता है, क्योंकि वीवो की जो T सीरीज होती है, प्रोसेसर, डिस्प्ले, सभी चीजों पर एकदम ऑलराउंडर पैकेज बनाने की कोशिश की जाती है। सो कैमरा की बात करें, सबसे पहले 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हो जाएगा, जो कि OIS के साथ आएगा। सोनी IMX882 वाला सेंसर होगा, और यूजुअली से 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा, और सेल्फी जो है 32 मेगापिक्सल की मिल जाएगी, काफी तगड़ी लेवल की 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। और इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है, ब्लॉगिंग के लिए अगर आप फोन ले रहे थे, तो फ्रंट एंड बैक, मतलब सेल्फी कैमरे से और बैक कैमरे से, दोनों कैमरे से 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है, मतलब 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग। सो तबाही बात हो जाती है ब्लॉगिंग करने वाले लोगों के लिए, एकदम ही तबाही लेवल। जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले। बाकी बैक साइड पे आपको एक ऑरा लाइट देखने को मिल जाता है, ऑरा लाइट टाइप। यह फोन व्हाइट कलर में जलने वाला है। सो रात के समय में फोटोज क्लिक करने में मदद करेगा, जैसे अंधेरे में इस फोन को जला के फोटोज क्लिक करने के लिए। सो फोटोज भी काफी ब्राइट एंड शार्प क्लिक करने वाला है, काफी ब्यूटीफुल कैमरा के साथ, काफी मस्त सोनी का सेंसर मिल जाता है। जिस प्राइस पे आने वाला है ना, यह जो सेंसर है काफी महंगे स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, लेकिन इतने कम प्राइस में इतना अच्छा कैमरा सेंसर। सो जैसा मैंने आपको बताया, कम प्राइस में एकदम ही बवाल फोन होने वाला है, तबाही लेवल। अगर डिस्प्ले की बात की जाए, इसमें आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 1800 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस होगा, और यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन का डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सो कर्व डिस्प्ले नहीं होने वाला, फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है, मतलब क्वाड कर्व डिस्प्ले। सो थोड़ा सा माइक्रो सा थोड़ा सा कर्व देखने को मिल जाता है, लेकिन उतना ज्यादा भी कर्व नहीं होता। सो फ्लैट डिस्प्ले जैसा एक्सपीरियंस देता है। HDR10+ का भी सपोर्ट रहेगा, तो डिस्प्ले अमेजिंग विविंग एक्सपीरियंस के साथ आएगा। वहीं पे दोस्तों बात की जाए इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में प्रोसेसर दिया जाएगा वीवो T4R 5G में MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर वाले TSMC के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इसका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर जो आने वाला है 7 लाख के आसपास आने वाला है, स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें दिया जाएगा UFS 2.2। सो जिस प्राइस पे आने वाला है, प्रोसेसर परफॉर्मेंस काफी सही निकाल के देगा, मतलब जिस प्राइस पे आने वाला है ना, आप गेमिंग भी काफी मस्त कर पाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया,
ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छा है, वाटरप्रूफ फोन है, कैमरा काफी बेस्ट है, डिस्प्ले एकदम अमेजिंग। इस बार प्रोसेसर भी काफी तगड़ा चूज किया गया है। तो काफी अच्छा प्रोसेसर के साथ गेमिंग काफी अच्छा होने वाली है। UFS 2.2 होगा। तो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट, एप्स ओपन क्लोज भी काफी सही देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिल जाएगा, कूलिंग टेक्नोलॉजी जिसे हम VC लिक्विड कूलिंग चैम्बर बोलते हैं। सो फोन को ठंडा रखेगा, हमेशा गर्म होने नहीं देगा। सो काफी अच्छा ग्रेफाइन कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। अगर इसमें बैटरी की बात करें तो 5700 mAh की बिग बैटरी हो जाएगी 44 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ। और यह फोन में बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट होगा। सो गेमिंग करते हुए अगर आप फोन को गर्म करते हैं, मतलब फोन गर्म नहीं होगा गेमिंग करते हुए, सो डायरेक्ट पावर मदरबोर्ड को सप्लाई होगा। सो चार्ज पे लगा के भी काफी अच्छा गेमिंग कर सकते हैं इस फोन को, बाईपास चार्जिंग का जो सपोर्ट है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो Vivo T4R 5G में आपको Android 15 मिल जाता है फन टच OS 15 के साथ। इसमें आपको 2 साल तक का OS अपडेट मिलेगा जो और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट, जो कि Vivo इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। बाकी इस फोन में अदर फीचर्स की बात करें, कोई भी 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। ये फोन में NFC भी नहीं होगा। बाकी IR ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा जिससे टीवी AC वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो साउंड क्वालिटी काफी मस्त आएगी और HD कार्ड भी इस फोन में लगा पाएंगे। बाकी सारे सेंसर का भी सपोर्ट दिया जाएगा। सो ये था कंप्लीट Vivo T4R 5G के स्पेक्स। आइए बात कर लेते हैं इंडिया लॉन्चिंग एंड प्राइस के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, यह फोन 31 जुलाई को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। यह फोन जो है दोस्तों लॉन्च किया जाएगा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है 29,999, मतलब 19,999 रुपए। सो 20,000 रुपए के अंदर होने वाली है प्राइस। सो एक्सलेंट प्राइस, मतलब बहुत ही बेस्ट प्राइस देखने को मिली। मुझे सबसे बेस्ट प्राइस लगा इसका। बाकी 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी रहेगा। सो इस फोन की इफेक्टिव प्राइसिंग 17,999 मिल जाएगी, मतलब 18,000 रुपए में। बाकी अगर आपके पास कोई भी ऑफर कार्ड वगैरह नहीं है तो इस फोन की प्राइस आपको 20,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। सो 20,000 रुपए में खरीदने का है। बाकी 8GB रैम 256GB वाला भी वेरिएंट आएगा, उसको भी खरीद सकते हैं 22,000 रुपए में। सो मुझे दोस्तों फोन काफी अच्छा लगा। फोन में कमियां तो नहीं है, काफी सारी अच्छाइयां है, मुझे कोई भी कमी इस फोन में दिखी नहीं। बाकी बैटरी 5700 mAh की मिल जाती है। अगर 300 mAh और भी बढ़ा दिया जाता है तो 6000 mAh की बिग बैटरी दी जा सकती थी। सो नो डाउट काफी अच्छा, सभी ओवरऑल चीजें मुझे काफी बेस्ट लगी। आपको फोन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वैसे दोस्तों थैंक यू सो मच। मिलते हैं फ्रेश टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिए। वैसे यहाँ पर चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहते हैं।